नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ के क्रम में ये 5th वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियोज़ डिस्कस कर चुके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे, उनको नोट डाउन कर लिया होगा और रिवाइज़ कर लिया होगा। तो आज इसी क्रम में हम लोग 5th वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम आगे के 20 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी ये क्लास। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है कार्निवोर। कार्निवोर वन हु ईट्स फ्लैश, वह जो मांस खाता है, यानी कि मांसभक्षी प्राणी। इसे इंग्लिश में बोला जाता है कार्निवोर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है सालेटन। सालेटन, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है इंग्लिश का वो CH से हो रहा है और इसे हम सा से स्टार्ट करते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सालेटन इसे बोलना है पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्किल्स देन ही एक्चुअली हैज़, यानी कि ऐसा पर्सन जो जिसके पास जितनी जितनी स्किल है उससे ज़्यादा दिखाने का प्रयास करता है, उसे हम कहते हैं सालेटन। व्यक्ति जो वास्तव में जितना गुण रखता है उससे ज़्यादा रखने का बहाना करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग छली या ढोंगी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कहा जाता है सालेटन। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आप विशेष तौर पे याद रखें। नेक्स्ट वर्ड इसी क्रम में है सोफर। सोफर, इसे भी आप याद रखना है, CH से स्टार्ट होता है लेकिन हम इसे सा से स्टार्ट करते हैं, सोफर बोलते हैं, सोफर। ठीक है। वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार। अब सोफर होता कौन है? ऐसे व्यक्ति जो मोटर कार चलाता है, ड्राइव करता है, उसे हम लोग कहते हैं सोफर, मोटर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड के क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर वन हु टीच डांसिंग, वह जो डांसिंग सिखाता है, नृत्य सिखाता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है कोरियोग्राफर। नृत्य शिक्षक या नृत्य निर्देशक इसे बोला जाता है कोरियोग्राफर। ठीक है, ये भी CH से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग हिंदी प्रोनाउंसिएशन को से कर रहे हैं, तो इसे आप ऐसे वर्ड्स को आप विशेष तौर पे याद रखें, कोरियोग्राफर इसे बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर वन हु अटेम्प्ट्स अ टास्क जॉइंटली विद अदर्स, ऐसे व्यक्ति जो किसी टास्क को किसी दूसरे के साथ जुड़कर सहयोग से करता है, उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटर। किसी कार्य में सहायता या सहयोग करने वाला व्यक्ति, सहयोगी या सहकर्ता, कोलैबोरेटर बोला जाता है उसे। नेक्स्ट वर्ड है कंडक्टर। कंडक्टर ए पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर्स इन अ बस, एक व्यक्ति जो बस में फेयर यानी कि किराया कलेक्ट करता है, उस व्यक्ति को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, टिकट संग्राहक, बस में भाड़ा वसूलने या लेने वाला व्यक्ति, इसे बोला जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है? ए पर्सन हुज जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्क्स ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, यानी कि जो किसी संग्रहालय या कला दीर्घा में कलाकृतियों की देखरेख करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर मीन्स हिंदी में कहा जाता है इसे रक्षक। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो क्रिकेट में जैसे पिच जो होती है, पिच उसका भी एक क्यूरेटर होता है, यानी कि पिच क्यूरेटर उसे बोलते हैं, उसकी सारी जानकारी रखता है, वो कैसे क्या पिच बनी है ये सब, तो उसे क्यूरेटर बोला जाता है। यहाँ पे क्यूरेटर मतलब रक्षक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है कॉन्वेलिसेंट। कॉन्वेलिसेंट, आप प्रोनाउंसिएशन पे विशेष तौर पे ध्यान दें। ठीक है, कॉन्वेलिसेंट वन हु रीगेन्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस, यानी कोई व्यक्ति जो आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद दोबारा से स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेलिसेंट। वह जो बीमारी के बाद स्वस्थ तथा शक्ति, स्वास्थ्य तथा शक्ति पुनः प्राप्त करता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेलिसेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आगे के वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है कॉवर्ड। कॉवर्ड कौन होता है? वन हु लेक्स करेज, ऐसा व्यक्ति जिसमें साहस कम है, साहसी ना हो, तो उस व्यक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉवर्ड। हिंदी में इसे बोला जाता है कायर या डरपोक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है क्रेडुलस। क्रेडुलस कौन होता है? वन हु इजीली बिलीव्स अदर्स, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडुलस। ठीक है, सहज विश्वासी, आसानी से विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति, इसे बोला जाता है क्रेडुलस। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है सिनिक। सिनिक ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गुडनेस, सिंसियरिटी और नोबलनेस ऑफ मैन, यानी कि अच्छाइयों या आदर्शों में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति, इसे बोला जाता है सिनिक, मानव द्वेषी। ठीक है, द्वेष निकालने वाला।
तो उसे हम लोग बोलते हैं सिनिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड होता है पतित नैतिकता वाला, यानी कि ऑफ वेरी बैड मोरल्स, जिसके पास नैतिकता की कमी है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं डिप्रेव्ड। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं डेटर। डेटर, इसमें बी साइलेंट रहता है, आपको इसे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। डेटर, DEBTOR। ठीक है, पर्सन हु ओज मनी टू समबडी, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे से धन ले लेता है, धन उधार ले लेता है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं डेटर। कर्जदार, कर्ज लेने वाला व्यक्ति, डेटर बोला जाता है उसे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर होता है प्रदर्शक या व्याख्याता। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ को प्रदर्शित करना। तो पर्सन हु टीच और एक्सप्लेन्स बाई डेमोन्स्ट्रेटिंग, व्यक्ति जो पढ़ाता है या दर्शाता है, व्याख्या करता है किसी चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, उसे हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटर, है ना, प्रदर्शन करने वाला, किसी विषय की व्याख्या करने वाला या प्रदर्शन करने वाला, उसे बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने डंस। डंस होता है मूर्ख, ए पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, ऐसा व्यक्ति जो लर्न करने में, सीखने में स्लो है, उसको बोला जाता है डंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड होता है शराबी, वन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको ड्रिंकिंग की हैबिट है, पीने की आदत है, उस व्यक्ति को बोला जाता है ड्रंकर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट होता है लिक्विड वेस्ट दैट फ्लो आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री, बहने वाला, किसी कल कारखाने से निकलने वाली गंदगी, इसे बोला जाता है एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट मतलब कोई कारखाना वगैरह है, उससे जो गंदगी निकलती है उसे नदियों वगैरह में ऐसा बहा दिया जाता है ना, उसे हम कहते हैं एफ्लुएंट्स, बहने वाला, किसी कल कारखाने से निकलने वाली गंदगी। आगे के वर्ड्स की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने इगोइस्ट। इगोइस्ट होता है ए मैन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल खुद के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एगोइस्ट, केवल अपने बारे में सोचने वाला, कौन कहलाता है, एगोइस्ट इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। इक्विवोकल है वन हु यूजेज एम्बिगस वर्ड्स टू कॉन्सील द ट्रुथ, ऐसे व्यक्ति जो सत्य को छिपाने के लिए दोहरे अर्थों का प्रयोग करता है, उसे हम बोलते हैं इक्विवोकल। मतलब कोई सत्य है वो जानता है लेकिन उसको छुपाने के लिए किसी और कहानी का वर्णन कर रहा है, इसे बोलते हैं संदिग्ध, इंग्लिश में से कहते हैं इक्विवोकल। अगला वर्ड है वेटरन। वेटरन ए वेल एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन अ पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन, किसी कार्य या पेशे में लंबा अनुभव प्राप्त व्यक्ति, उसे हम लोग कहते हैं वेटरन। मान लो किसी एक क्षेत्र में एक बहुत ज़्यादा अनुभव उसने कमा लिया है मेहनत कर करके, तो उसे हम बोलते हैं वेटरन, अनुभवी। ठीक है, वेटरन प्लेयर, अनुभवी खिलाड़ी। तो आज के इस क्रम में हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट हुए। कैसा लगा हमारा प्रयास, ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में टाइप करके, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके और वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें, सीख सकें। धन्यवाद साथियों।